स्वागत करती हूँ आपका टेबल टॉक 2.0 में। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हमेशा की तरह जो होते हैं, और आज हम आपके साथ एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने लगे हैं और आपको एक ऐसी इंसान से इब्राहिम फैमिली के फैक्ट्स बताने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, जो कि उन्हीं के घर में काम करती थी। शी वॉज देयर फॉर लाइक अ लिटिल वाइल, और उन्होंने उनके बारे में जो जो खुलासे किए हैं, जो उनके अंदर की बातें बताई हैं, हम आज वो डिस्कस करेंगे। जी सबको आदाब सलाम। सब कैसे हैं? तो आज हम काफ़ी दिनों से इस बात के ऊपर पहले भी बात की थी कि हम एक नया आप लोगों को इनका चेहरा दिखाएंगे ना, हकीकत में जो ये अंदर से है। ट्रस्ट होता है क्योंकि वो एक फॉलोअर्स होगा ना आपका, तो दूसरे को बोलेगा यार दीपिका ने ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया है, मेरे को सूट हुआ है, तू भी देख, तू भी ट्राई कर, और ये लिंक है, ये उस पर क्लिक करके करेगी तो तेरे को डिस्काउंट में मिलेगा। अब डिस्काउंट मिलेगा लेकिन उनको दीपिका को भी तो कमीशन मिलेगा ना, हर एक में कमीशन मिलता है उसको। हाँ, और अरे एक फॉलोवर ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ठीक है, तो ये एक चेन होती है। तो एक चेन आप बिगाड़ोगे ना, देखो एक चेन आप अच्छी करोगे ना तो वो 10 को लुटाएगा, ठीक है, लेकिन एक चेन बिगाड़ेगा ना तो वो 100 को बिगाड़ेगा। दुनिया का नियम है। बॉडी पे शेमिंग करना, ये करना, वो करना। मैंने उनको कई बार बोला है कि मैम ये जो आप डाइट कर रहे हो ये आपकी बॉडी को सूट भी नहीं करेगा, आपको पल भर के लिए हाँ आपको वेट कम कर देगा, सब कर देगा, लेकिन फिर जब आप ये खाना शुरू करोगे तो आप बोले आप अपने आप को देखो, मुझे क्या सलाह दे रहे हो। सही नहीं, मेरा तो यानी कि उनको सच नहीं सुनना, उन्हें पैसा कमाना सिर्फ। पैसे से मतलब है, उन्हें सच सुनना नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांड प्रमोशन सबा को आता है। यहाँ पे इन मैडम ने ये बात की है कि जो इनको प्रोडक्ट्स की प्रमोशन आती है, ये अपने हाथ पे डालती ज़रूर है, लेकिन कट लगता है, वो चीज़ चली जाती है, और जो ये अपने फेस पे लगाती है वो इनका रियल प्रोडक्ट होता है जो ये असल में यूज़ करती हैं। ये वो चीज़ें अपने जिस्म पे इस्तेमाल नहीं करते, या वो चीज़ें अपनी डाइट में नहीं शामिल करते जो कि प्रमोट करते हैं व्लॉग्स में आके। मकसद ये है कि वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, वो लोकल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, उनको उनके डरमा वालों ने दिए होंगे। जी मे भी ना, ये भी हो सकता है। तो ज़्यादातर कोशिश उनकी यही होती है कि वो आपको यही दिखा रहे, देखे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अक्सर आप देखते हैं इन चीज़ों में कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे आप लगाएंगे, कोलेजन है, कोलेजन है, सीरम है, और चीज़ें हैं ना, आप लगाते हैं उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। देखिए रंग गोरा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, रिंकल्स चले जाते जी। हैं। हालांकि ये वो चीज़ नहीं होती, उन्होंने सिर्फ अपनी चीज़ बेचनी होती है। ठीक है, उन्होंने जब दीपिका ने ये कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें इससे क्या है, तुम अपने आप को देखो। हाँ यू नो हु आई एम बिल्कुल। दीपिका कक्कड़। आई एम दीपिका कक्कड़, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तो ये असल में इनका जो अंदर का चेहरा वो ये है। अभी और तो अभी इनकी हरकतें ऐसी ऐसी हैं कि 5 साल इन लोगों ने सबको बेवकूफ़ बनाया। हालांकि कोई भी इसके ऊपर नहीं, सारे खुशी से ही इन्हें देखते थे, लेकिन इन लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं कि सब टोटली इन्होंने फ्रॉड किया है, सबके साथ धोखा किया है इन्होंने, इसीलिए लोग गुस्से में है। सबा को आता है, और जब शादी हुई सबा की उसके बाद मतलब ये जो फैशन डिजाइनिंग है ना, ये तो उसने बाय मिस्टेक कर लिया है, क्योंकि उसको खुद को सेंस नहीं है। उसका खुद का एक जो ड्रेस है वो ही मैंने मार्केट से सिलवाया, मुझे तकरीबन वो 1000 रुपए में पड़ा, कपड़े के साथ, लेस के साथ, सिलाई के साथ 250 रुपए की सिलाई हुई, बाकी सारा कपड़ा वोपड़ा मिला के 1200 रुपए के आसपास पड़ा। वो 5-5, 6-6 हजार का बेचती है, यानी वो कितना मतलब लेती है। और डिजाइन है ही क्या उसमें, मैं तो ये समझ, डिजाइनिंग है ही नहीं, बहुत बकवास है वो। एकदम बकवास है। तो इससे अच्छा तो मैं कॉटन का ड्रेस 250 रुपए में लाऊं, 250 रुपए में सिलाऊं, लेंस डालूं, ये बेस्ट डिजाइन है। क्या डिजाइन, क्या है डिजाइन का मतलब भी क्या होता है ये पता है उसको? उसने कोई कोर्स तो किया नहीं। उसको वो करना था, ये क्या बोलते हैं उसको, रेस्टोरेंट का करना था। क्या करना था? तब तक रेस्टोरेंट का, हाँ, लेकिन तब तक सबा ने और इसने दोनों ने ये प्लान बनाया था। और सबा का भी एक ड्रीम था कि उनका खुद का एक कैफे या रेस्टोरेंट होना चाहिए। सनी का भी ड्रीम था कि मुंबई में ये खोलना, ये उसको अच्छा नहीं लगा कि मुंबई में ये दोनों का काम शुरू हुआ। आपने ये बात सुनी कि दीपिका कंफ्यूज थी रेस्टोरेंट स्टार्ट करने और कपड़ों का काम शुरू करने के बीच में,
और सबा ने ये डिसीजन पहले ले लिया कि वो रेस्टोरेंट खोलेगी। अब इसके पास और कोई चांस तो बचा नहीं था। इसको वो कहते ना मजबूरी में कपड़ों का काम करना पड़ा, लेबल डी के आए, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और उसके फ्लॉप होने का कारण भी अंदर से ये दीपिका सबा को ही समझती है। ये तो मानेगी नहीं कि मेरे में स्किल की कमी है या मेरे पास डिज़ाइनर की कमी है या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। वो इस चीज़ का कसूरवार भी सबा को मान के बैठी हुई है। और सबा के ऊपर अभी भी उसको ये गुस्सा जाता नहीं है कि उसने उसका आइडिया चुरा कैसे लिया। हालांकि सनी भी ये चाहता था कि उसका मुंबई में कोई काम हो, कोई अपनी दुकान हो, कुछ सिस्टम हो, ताकि वो किसी बहाने यहाँ बैठे। भाई साल डेढ़ तो वो घर में बैठा रहे। इस आइडिया पे काम करते रहे ये लोग कि इन्होंने रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट ढूंढा, खोला, ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो कहते थे ना कि हम काम कर रहे हैं। तो इसने जब देखा कि मेरा तो लेबल डी के आई भी फ्लॉप हो गया है और मेरा वो सपना जो मैं शेफ़ बनने का था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि इसने मास्टर शेफ़ जब ज्वाइन किया है और जितने ज़ोरों शोर से ज्वाइन किया हमने भी देखा है, और कितने ठंडे तरीके से उसने छोड़ा है दर्द का बहाना करके, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये सिर्फ बहाने हैं। इन्होंने वो कहते ना मास्टर जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। हर चीज़ में इसने पंगा लेना है, फिर जब इससे होता नहीं तो फिर ये शोर मचाती है। हर चीज़ से ये बुरी तरह फ्लॉप होके निकली है। ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं ना, ख़ास तौर पे हर चीज़ हम उन्हें पता कि हम कर लें, हमारे लिए मसला ही नहीं, तो वो सिर्फ 4 दिन ही करते हैं, 3 से 4 दिन, ज़्यादा नहीं कर सकते ये वो लोग। जोश ठंडा हो गया। वो जोश हो गया ठंडा। तो असल में उन्होंने भी तो कुछ करना था भाई, सबा वगैरह ने भी तो कुछ सोचना था ना, हमने कुछ करना है। शायद इसी वजह से शोएब को भी अंदर से इस चीज़ का गुस्सा है कि ये तो हम करना चाहते थे। तो कर लेते, 2 रेस्टोरेंट नहीं बन तो सकते। ये अपनी जगह खुद बना ले ना, कोई और जगह अपना। जैसे एक घर में 2 यूट्यूबर हो सकते हैं, बिल्कुल, तो 2 रेस्टोरेंट ओनर भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इकट्ठे ना करें, अलग अलग कर लें यार, उसमें क्या है। हाँ बिल्कुल। वो दीपिका का और शोएब का अलग हो तो कोई किसी को मना थोड़ी कर He सकता। wanted to do something unique जो किसी ने ना किया हो। चले आगे सुनते हैं। जी, ये उनका भी एक जो वो था वो चला गया ना, बिल्कुल, तो ये ड्रीम दीपिका का था बेसिकली, उसने बिग बॉस में बोला था। ड्रीम नहीं था, मतलब वो कंफ्यूज थी ये दोनों में से क्या करे। अच्छा, हाँ, ये कंफ्यूजन था उसका। तो क्या सबा भी उतनी रूड है आपसे जितनी ये थी? हाँ, रूड मतलब वो बहुत ज्यादा ही, मतलब रूड यानी कुछ कुछ चीजों में रूड है, कुछ कुछ चीजों में नहीं होती है। सही, हाँ, इतनी ही सिंपल है जितना हमें नजर आता है। हाँ, मतलब सिंपल, मतलब फैशन तो उसका काम है ही। बिल्कुल। तो मतलब नए नए कपड़े पहनना ही उसका शौक है। अच्छा। मेकअप वेकअप वो नहीं करती, वो ज्यादातर बिना मेकअप के ही रहती है। हाँ, ज्यादातर बिना मेकअप के। तो यहाँ पे आपने सुन लिया कि सबा भी इंतहाई रूड थी। कुछ चीज़ों में नहीं थी और कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा रूड थी। यानी कि वो बिल्कुल, वो भी अपने एक रोब वाले और वो प्राउड उसमें आ चुकी थी कि मैं अब कुछ हूँ, मैं मॉडल हूँ, मैं मतलब फैशन में हूँ, फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा भी एक ग्राउंड है जो मैं होल्ड करती हूँ, मुझे भी उस ग्राउंड के ऊपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और मेरे भी आगे पीछे घूमो क्योंकि आई एम समथिंग। जब उनकी ये सेकंड प्रेगनेंसी हुई ना, उससे पहले उनका मिसकैरेज हो गया था 1 साल, तब तक वो 1 साल हो चुका था। उसी दौरान यानी वो फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी रही थी। ये बताओ आप इस चीज पे 2-3 महीने बाद आप इस चीज पे कंफर्टेबल हो कि आपको लाइव लेके आपका इंटरव्यू लिया जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। मैं मतलब अब मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो वो करती है वो गलत करती है। प्रमोशन का वीडियो करती थी तब मैं उनमें कमेंट करती थी कि क्या आपने ये आप अभी भी बिना चेक किए ही ऐसे ही प्रमोशन कर देते हो पैसों के लिए, या फिर आप अभी भी चेक करते हो? तो वो वीडियो मेरा यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि बगैर टेस्ट किए वो प्रोडक्ट जो है अपने स्किन के ऊपर उनकी प्रमोशन कर देती है। क्योंकि ये बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन है, इस चीज़ से इसको एतराज़ होता था कि पहले आप अपने ऊपर टेस्ट करो, उसके बाद आप प्रमोट करो, क्योंकि आपके फॉलोअर्स आप पे यकीन करते हैं अंधा, वो यूज़ करेंगे, उन्हें सूट ना किया तो ये बात है। तो शोएब का कैसा बिहेवियर था आपके साथ? वो तो
एटीट्यूड उनका हमेशा रहता है, वो एटीट्यूड ही रहता है, उन लोगों का एटीट्यूड वाला ही बिहेवियर है। तो वो तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन दिखाई देते हैं हाउस हेल्प के वो साथ। आप देख लो ना, आप अभी के उसके वीडियो देख लो, अभी के जितने भी वीडियो देख लो और पहले की वीडियो देख लो, उनके घर का जो आना जाना, खाना बैठना, उठना पीना, वो सबा की शादी के बाद का जो बिहेवियर है वो देख लो, और शादी से पहले का जो बिहेवियर है वो देख लो। सही। ये कैसा है मालूम है, देवरानी जेठानी वाला मैटर हो गया है कि भाई मैं जेठानी हूँ, मेरी पहले शादी हुई थी तो मेरा रुतबा ज्यादा था, मेरा बोलना ज्यादा था। अब मेरे देवर की शादी हो गई तो मेरी देवरानी को वैसे, अब पहले मेरे को पूछते थे हर बात पे, मेरे लिए आते थे, मेरे लिए जाते थे, लेकिन अब सबा की शादी हो गई है तो हर जगह सनी सबा सनी सबा सनी सबा। ये यहाँ पे एक्चुअली इनका पॉइंट ये था हमें बताने के लिए कि दीपिका जो कि अपने आप में बहुत अपने आप को समझती है कि आई एम द केबिन क्रू, एक ज़माने में मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, और वो हाउस हेल्प को सीधा बोल देती हैं कि अपने काम से काम रखो, यू नो हु आई एम दीपिका कक्कड़। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड केबिन क्रू हैं, तो जेब नहीं देता इनको कि ये इतने मतलब छोटे लेवल पे आके इस तरह की हरकतें करे, बॉडी शेमिंग कर रही हैं अपने स्टाफ को, वो भी इनको जेब नहीं देता। मगर देख लो आप कि जो देखने में आपको प्यार भरा बॉन्ड नज़र आता है इस फैमिली के अंदर, वो ऐसे नहीं है। जेलसी, हर किसी को एक दूसरे से जेलसी है। दूसरा, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अम्मी जो है वो क्यों नहीं ऊपर आती इतना, तो पापा के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग, कहती है वो बस दिखावा, एक फॉर्मेलिटी है पापा अब उनके लिए। वो थोड़ी देर के लिए आती हैं, खाना देती हैं और चली जाती है, एंड वो कहती है ऊपर वाला माल है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे डर लगता है। अब कमाल है, अब ये भी एक नई लॉजिक है। ये फर्स्ट स्टोरी पे आपको जो है डर नहीं लगता, सबा का घर देखने जाते हुए डर नहीं लगता, लेकिन अपने हस्बैंड के पास जाते हुए बड़ा डर लगता है। लगना भी चाहिए। तो जेलसी है, जेलसी, थोड़ी जेलसी है। हाँ। जेलसी मुझे ये समझ में नहीं आती है कि देखो दोनों को फायदा हुआ। सबा ने दीपिका को दिखाकर अपना चैनल मोनेटाइज करवाया, इन्होंने उसकी शादी को दिखाकर, पॉइंट था ना उनके पास, डेफिनेटली उनके पास पॉइंट था, और उसने खुद अपने पॉडकास्ट में बोला ही हुआ है, किसी के पॉडकास्ट में गई थी, वहां पे उसने बोला है कि भाई एक तो मैंने खुद वो किया है, प्लस मेरा भाई है, अब फेमस चेहरा है, तो मैंने उनसे कहकर मेरे भी भाई के ब्लॉग में जाके भी कहलवाया है। तो ये, और आप खुद नोटिस करो ना कि सबा तो अभी 5-6 महीने से प्रेग्नेंट है। हाँ। अगर उन लोगों को जाना होता टूर पे या कहीं, जैसे पहले बहुत बार उन लोग जाते थे, हाँ, एक लास्ट टाइम जब उन लोग गए थे ना, तब मैं उन लोगों के साथ ही कोई विला में गए थे ना, तब मैं उनके साथ, मतलब उनके साथ विला में नहीं थी, तब ठीक है प्रेग्नेंट है। सही, जो 2.5 महीना हुआ उसका मिसकैरेज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि दीपिका की 2-2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी रही है रूहान से पहले, और उसमें उसका मिसकैरेज हो गया, और ये बात वो मीडिया पे नहीं आने देना चाहते थे। ये लोग जो कर रहे हैं ना दूसरे लोगों के साथ, उसका कर्मा भी तो मिल रहा है ना इन्हें। डेफिनेटली आप देखो ना, क्योंकि दीपिका का कोई भी शो पूरा नहीं हो रहा है, चाहे शोएब हो चाहे दीपिका हो, वो कंटिन्यूअसली लॉन्ग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसने ये डिस्कस किया था कि जो भी आईडी बनाती थी वो डिलीट करा दी जाती थी, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। हाँ, उसकी डॉटर है और उसकी प्रूफ मैं हूँ, क्योंकि कई बार बात होती थी इन लोगों में, तो वो आईडी ही मेरी हैक करवा दी गई थी, वो ही यूट्यूब की आईडी मेरी हैक करवा दी गई थी। वरना मैं मामूली 100-200 फॉलोअर्स वालों का कौन हैक करवाएगा, क्या मिलेगा उनको हैक करवा के, लेकिन एक डर था ना उनमें, तो ये उस बात पे उन्होंने हैक करवा दी। अब इन्होंने जो बेटी का जिक्र किया, ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा हो रहा है कि मैं आज तक इस टॉपिक पे मैंने बात नहीं की है, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मेरा इस चीज़ के साथ कोई लिंक है। लेकिन वो कह रही है कि मैं प्रूफ हूँ, और मैंने बेटी के बारे में बोला तो उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी, मेरा चैनल डिलीट करवा दिया। आप क्या कहेंगे? तो इसी वजह से उन्होंने करवाया कि वो सबको एक अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। वो सफाई हर चीज़ मामले में साफ साफ आपको दिखाएंगे कि हम तो बहुत अच्छे, क्लीन इमेज, अपना क्लीन इमेज दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर उसकी वो बेटी है भी तो इसमें क्या हर्ज किया है, छुपाने की कौन सी बात है। जैसे अब मिस कैरेज की बात इन्होंने बताई कि दीपिका का मिस कैरेज भी हुआ, उसको भी इन्होंने छुपा दिया। हालांकि उसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी?
जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ टूटती भी हैं, जहाँ प्रेग्नेंट होते हैं वहाँ मिसकैरेजेस भी होते हैं। अब इसकी बेटी है, मिसाल तौर पे सिर्फ लोगों को ये पता ना चले, लोगों को बताए नहीं, आहर तो कोई ना कोई तो राज खुल ही जाता है ना। कब तक आप झूठ बोलोगे, पता तो चल ही जाएगा। अगर वो इसकी बेटी है भी तो इसमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है मेरा ख्याल, और किसी को होनी भी नहीं होनी चाहिए। भी नहीं चाहिए। एजुकेशन होने के बावजूद ये दूसरे काम भी करवाते थे आपसे, जिसके लिए आप जी आपको हाँ हाँ, मतलब समझो कि वो उनको कोई प्रमोशन आता था, कोई प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन आता था उनको, ठीक है। तो जब वो करते थे ना तो मैं उनको बोलती थी कि मैम आपको इसके बारे में पता है, आपने इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है भी या नहीं, क्या ये ऑब्जर्व कर पाती है ये प्रोडक्ट। क्योंकि मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ और माशाल्लाह मेरे पास 22-23 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में हूँ। तो उनका सिर्फ एक तो वो इंग्लिश बहुत जानते हैं, ऊपर से उन लोगों से यू नो हु आई एम, आप अपना काम कीजिए, आपके पास इतना नॉलेज है तो आप ये काम नहीं करते। तो उस टाइम पे डेफिनेटली काम की जरूरत रहती थी, इंसान को तो चुप हो जाते थे। सही। और आपको पता है ना मैं कौन हूँ, यू नो ना हु आई एम, बस उनका एक यही बोलना रहता था। तो मैं बोलती थी कि मैम आपको, आपके पास जो फॉलोअर्स है, जो सब्सक्राइबर है, वो जेन्यून है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो कोई ऐसी चीज उन्हें बताओ कि भाई हाँ ये ट्रस्टेड है, और अगर करते हो तो आप लाइव करो ना, आप कट करके क्यों करते हो, लेकिन तुम्हें बड़ा नॉलेज है, आप अपना काम करो ना, आप बीच बीच में क्यों बोलते थे। सही। आप हाँ, वो तू कभी नहीं बोलते थे, आप जरूर बोलते, आप अपना काम कीजिए, आप बीच बीच में मत बोलिए, बस एक्सप्लॉइटेशन, अपना मर्तबा, अपना रुतबा जो है वो गलत इस्तेमाल करना। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई प्रमोशन आएगा, जैसे मैं मामा अर्थ की मैंने 2-3 चीजें यूज की थी, उसमें से एक चीज मुझे शूट हुई, एक चीज मुझे शूट नहीं हुई, तो वो मेरे लिए प्रमोशन नहीं था, लेकिन मैं यूज करती थी, तो मैंने बताया कि भाई मैं ये चीज यूज करती हूँ, मुझे इससे थोड़ी सी ऐसी इन्फेक्शन हो रही है या ऐसा इचिंग हो रही है, मे बी शायद मेरी स्किन को सूट नहीं होता हो, तो अगर आप बाय करो, अगर यही प्रोडक्ट किसी ने बाय किया है तो उसमें से थोड़ा लेके पहले आप खुद चेक करो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को सूट होता है, फिर दोबारा आप खुद परचेस करो। सही। मेरा कहने का मतलब था, तो मैं उनको यही बोलती थी। तो खाली वो जो सीरम आते थे ना, वो खुद लाइटली वो यूज करते थे, क्योंकि मैंने भी उनको बोला था कि चाहे किसी भी कंपनी का सीरम हो, आप देख लो, अगर आपको हल्का सा चिपचिपाहट ज्यादा लगता है, डेट मींस वो ओरिजिनल सीरम है, तो आप यूज कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। तो वो सीरम लाइफ, पता नहीं उनको ये बात मेरी कैसे अच्छी लग गई, उनको इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो लाइटली बता देते थे। बाकी फेस वॉश करना रहता था, या कोई क्रीम अप्लाई करनी रहती थी, या कोई ड्रिंक भी पीना रहता था, तो वो लाइटली बताते, कट करके बताते। सही। तो वो मैं उनको बताती थी कि जनता आप पे ट्रस्ट करती है, तो उनके ट्रस्ट का वो मत बताओ। अगर आपके बेटे को या आपकी बहन को या आपकी बेटी हो, तो आपको कोई बोले कि ये आपको ड्रिंक उनको पिलानी है जी, आपकी मम्मी को भी पिलानी है, तो आप बिना टेस्ट किए, बिना कंफर्म किए उनको नहीं पिलाइए, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप अपनी फैमिली को कैसे पिलाओगे। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों आपकी फैमिली ही है, उसके जरिए ही आप इतना आगे आए हो, इतना आगे आए हो। तो हाँ, तो आप इस तरह से उनका मजाक नहीं बना सकते हो, आप उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। सही। तो चलो ड्रेस और ये सब हो, तो वो बात अलग है कि भाई चलो मैं ये ड्रेस पहनती हूँ, मुझे ये कंफर्टेबल है, ये सूट होता है, आप भी लेके देख लो, तो किसी का ब्रांड का काम हो जाए, लेकिन आप किसी गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो, ये गलत चीज है, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अच्छा, आपने फील किया है क्या एटीट्यूड है उसका काम करने वालों के साथ? एज ए ब्यूटिशियन थी वो जी, उसको हाउस हेल्प के तौर पे रखा, उससे सफाइयाँ करवाई, उसको क्या क्या कुछ करवाया, उससे बात- मसाजेस लिए, हेड स्पा कराए, अम्मी ने फेशियल कराया, सबा ने कई बार करवाया, जी और उस हिसाब से उसकी पेमेंट नहीं ली गई। जी, उसने ये भी तो कहा था 2 महीने की, उसको उसकी पेमेंट भी नहीं दी इन्होंने, सैलरी भी नहीं दी। सैलरी भी नहीं दी। नहीं, आप खुद सोच रहे हैं लोग कितने अच्छे हैं, कितने मासूम लोग हैं, कितने सीधे साधे, कितनी मोहब्बत है, कितने खुदा तरस है, नरम दिल खुदा है, तरस है। अच्छी चीजें करिए, गलत चीज नहीं। जी, ये इनकी सच्चाई है। तो ये आपको इनकी असल हकीकत नज़र आई है। और अब भी तो मेरे पास इससे डबल ट्रिपल बातें रखी हुई है, ये तो कुछ बातें, चंद बातें वो जो एक हमने बात डिस्कस नहीं, की। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
अभी तो इन्होंने जो जो कांड किए हुए वो तो आगे मेरे पास बहुत ज़्यादा है। वही मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पब्लिक को बताऊं जितना वो बर्दाश्त कर जाए, जी। क्योंकि एक साथ मैंने सब कुछ बताया ना तो इन लोगों को शायद हार्ट अटैक आ जाए। जितने ये दीपिका कक्कड़ और सबा के फ़ैन है, बेटी हमारी दुआएं दे, उसको स्ट्रेस ना हो, जी जिसने सारी ज़िंदगी दूसरों को स्ट्रेस ही दिया है। खून पी रही है बाकायदा सबा इनका, तभी तो उन्होंने कहा है कि अपने फ्लैट में जाके रहो। हमारी जान छोड़ो, वो वहाँ पे जाके रहो। और वो क्योंकि मेन तो दीपिका ही करवा रही है ना कि इसको को वहाँ पे रहे। अगर दीपिका ये भी बाउंड्री सेट ना करती तो पूरा मौदहा लेके इसके 5 BHK में घुस जाना था इन्होंने। सही कह रही हो। हर एक औरत की एक बाउंड्री उसकी होती है। और अभी एक और बात, ये जो रेनू आंटी है जिनको मैं बहुत प्यारा और बड़ा भोला भाला समझती थी, मुझे इन्होंने बताया सबसे ज्यादा एटीट्यूड तो उनका है। यानी कि सबसे ज्यादा मकार वो है। इतनी रूड कहती है, सबसे ज्यादा रूड तो वो होके बात करती है हमसे। आप इमेजिन करें कि देखने में इंसान का क्या इमेज बनता है और जब आप किसी से उसके अंदर का रूप पूछते हो तो वो टोटली डिफरेंट होता है। अभी मेरे साथ तो पास सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। अब भी प्रूफ की बात करते हैं तो मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। ये इंटरव्यू बाकायदा मैंने बहुत टाइम लेके किया है, इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि मैं एक पॉडकास्ट लाऊंगी। अब मुझे लगता है 1 से 2 या 3 लानी पड़ेंगी। ये पॉडकास्ट सुन के बहुत सारे लोग, और हो सकता है वो प्रूफ मांगें या वो चीज़ करें, मैंने बाकायदा इनसे परमिशन लेके इनका नाम हाइड रखा है, इनका फेस हाइड रखा है, ताकि इनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जी बहुत अच्छा किया आपने। इसी लिहाज से ये कि इन लोगों के साथ क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं इस मामले में ना, क्योंकि अब तो उनके राज बाहर आए हैं ना, जो सारे कह रहे थे ना, हाँ कोई इनका अंदर का बंदा आके बताए। जी अंदर का बंदा बताए, तो अंदर का बंदा आ गया। तो अब जरा और इनके अलावा भी मेरे पास 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया फ्रॉम मौदहा, और वो डिटेल्स अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालूंगी। जी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुशी मिले, कि आपको हकीकत का पता चले कि ये कैसे लोग हैं। कितनों के दिल टूटेंगे जी, और यकीनन हमें लोग कितनों बुरा के भी आंसू बहुत बोलेंगे, अब रोएंगे हमें भी बुरा बोलेंगे, लेकिन नहीं, आपके सामने सिर्फ इसलिए हकीकत दिखानी थी, झूठ ना बोले, सच्चाई पे चलते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। और पूरी जितने लोग थे किसी को भी कोई एतराज़, 5 साल से लोग सुन रहे हैं। 5 साल हमने लोगों पे इन्वेस्ट किए हैं। जी, तो उसका क्या इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सारे टोटल झूठ बोल रहे हैं, झूठा इमेज, धोखा दिया। तो अब आपको पता चला कि स्क्रीन के पीछे क्या होता है और स्क्रीन के ऊपर क्या होता है। ये सच्चाई है। बिहाइंड द कैमरा ये लोग बहुत जालिम हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं। ये बिल्कुल, हाँ वही बात है, ये भी हमारी बात इनसे डिस्कस हुई थी कि ये जो इतना दिखावा करते हैं, एक चिप्स दे के, पिज़्ज़ा का डब्बा दे के, तो ऐसे नहीं कर सकते कि बता दें उस जगह पे कि जी यहाँ पे आके आप दे जाया करें, यहाँ ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं। तो ये जाके दिखाते हैं कि जी चिप्स का पैकेट भी देते तो दिखाते हैं, पानी की बोतल भी देते तो दिखाते हैं। ये बेसिकली आपको कह रहे होते हैं कि आप नेकी करो, हम आपको बता रहे तरीका, ट्यूटोरियल दे रहे नेकी करने का। ये इनका असल में सच्चाई है और हकीकत है। बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं आगे, जल्दी मिलेंगे नई बातों के साथ। अभी तो ये आधी हैं जी, हो सकता है आधी हमने छुपाई हो, और जो छुपाई हो उनको सुनाने के लिए हम दोबारा आएंगे। जी टेक केयर जी, टेक केयर जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस।